हेलो मेरे टॉल के वॉरियर्स, क्या हालचाल। बच्चों, हम लोग 4.5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था। आज हम बाकी के क्वेश्चंस को निपटाने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे हम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। मतलब हमें मैट्रिक्स की हेल्प से इनको जो है सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये दिखे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन को हम नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कहा है, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर ये हो जाएगी इसके कोफिशिएंट, मतलब 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 7 3। ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई है। मैं आपसे पूछूं एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, तो आपका आंसर एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी इसके वेरिएबल वाले टर्म्स हो गए हमारे पास। मैं आपसे पूछूं बी जो है वो क्या होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा हमारे पास 4 और 5 हो जाएगा। ओके बच्चा, अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यदि डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाता है, 0 नहीं आता है, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट निकालो, 5 दिया हो जाएगा हमारे पास 15 और 7 दूनी हो जाएगा 14। हमारे पास एक आ गया जो कि डज नॉट इक्वल किसके है, 0 के। अगर 0 के इक्वल नहीं होता तो हमें यहाँ पे तीन बातें पता चलती हैं। पहली बात तो क्या हो जाएगी, ए इज ए इज नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा बच्चा। दूसरी बात क्या पता चलती है, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और चौथी चीज जो होगी वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो ये रहेगा हमारा कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको पता लगती हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। आई होप दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं और इनको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है ए का इनवर्स। ठीक है, क्या निकालना है हमें, ए का इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला होता है। फटाक से रखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू और पाएंगे आंसर। ठीक है, 1/ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो ये 1 ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट क्या निकलेगा बच्चा, आपको पता है कि इनको पलट देते हैं। मतलब हमारे पास 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको पलटो, 5 और 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और 5 हो जाएगा। और ये इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -7। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इनवर्स निकल के आ गया। अब यदि इनको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, ए एक्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बी निकल के आता है। क्या करते हैं बच्चा, हम ए का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी आता है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो आपका आंसर ये निकल के आई है हमारे पास, क्या निकली है बच्चा, ये निकली है 3 -7 और यहाँ पे -2 और हमारे पास 5। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चा, तो बी की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 4 और 5 निकल के आई है। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो करें भाई सॉल्व इसको। ये हो जाएगा 4 3 हमारे पास 12 होगा बच्चा। ठीक है, प्लस माइनस ये हमारे पास 5 दूनी हो जाएगा 10। ये पहला टर्म आ गया हमारे पास। यहाँ पे निकालो जरा, माइनस का 7 चौके 28 हो गया बच्चा, और प्लस कितना हो गया हमारे पास 25। ठीक है, अब क्या करना भाई, इसको सॉल्व कर लो। 12 में से 10 जाएगा तो क्या मिलेगा, तो आपका आंसर 2 मिलेगा। और 28 में से 25 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 3 मिलेगा। अब हम यहाँ पे इसको लिख लेना, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आपका आंसर एक्स की जगह लिख सकते हैं हम एक्स और वाई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 2 और -3। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा, 2 निकलेगी, और वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये आ जाएगी -3। आप कहेंगे सर जी ठीक है, बताओ कितना इजी था। आपका आंसर बहुत इजी था। यदि आपको डाउट हो कि एक्स और वाई की ये वैल्यू है या नहीं, तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। क्या करना है, यहाँ पे 2 रखो, एक्स की जगह क्या रख के देखो, 2 रखो, और वाई की जगह क्या रख के देखो, -3। आंसर 4 आना चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 होगा हमारे पास, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, माइनस का 6। आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा। मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये चीज आपको बच्चा समझ में आ गई होगी। बहुत इजी तरीके से हमने इनको जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इजी है क्या, आपके आंसर बहुत इजी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मैंने क्या किया है, समय की बचत हो जाए इसलिए मैंने आगे है जो क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करके रख लिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बस मुझको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 8 है। क्वेश्चन 8 भी वही है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल -2 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल 3 है। इसका हमको क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना, x और y की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे एक्स और वाई वाली हम एक्स मैट्रिक्स निकलेंगे और बी मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, -2 और 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर जी ठीक है। यहाँ पे हम इसका जब हम बेटा क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कैसा निकालेंगे, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, माइनस का रहेगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 11 जो कि नॉट इक्वल 0 है। अगर ये 0 नहीं होता है तो यहाँ से हमको तीन चीजें पता लगती है। पहली चीज, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दूसरी चीज, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स प्रेजेंट होगा। और तीसरी चीज, अगर आप मतलब ये क्या निकल के आया, नॉट जीरो निकल के आया, तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, ए इनवर्स चाहिए रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन 11 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माफी चाहूंगा, एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11। डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये हमारे पास 2 और 4 है, तो ये 4 और 2 हो जाएगा, हो गया है। इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया। अब हमको पता है ए एक्स इज इक्वल क्या होता है, बी, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कर दो यहाँ पे, और आखिरी में लास्ट में क्या कर दोगे आप, कंपेयरिंग कर दोगे। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चा, यहाँ पे एक मिनट, अपॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे अपॉन कैसे लगा दिया भाई, ठीक है, ये अपॉन नहीं रहने वाला। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/11 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/11। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन था नहीं। आप करोगे प्रैक्टिस, जितनी आप करोगे ना बच्चा, ये उतना ही मजबूत होगा। मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे भी करा दिया यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट हर एक क्वेश्चन का ले सकते हो यदि आपको चाहिए हो। बाकी करना खुद से है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चा, आपके लिए उतना ही बेहतर। सेम क्वेश्चन है, क्या करोगे आप, इनके कोफिशिएंट से आप ए बनाओगे, और जो हमारे वेरिएबल रहेंगे वो हमारे एक्स वाले उसमें आ जाएंगे मैट्रिक्स में, और बी वाले में क्या आ जाएंगे, लास्ट वाले आ जाएंगे। कर लिया हमने। फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ पे ये माइनस का 11 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर हो जाएगा। 0 के इक्वल आता है तो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो नॉन सिंगुलर हो गया, इससे तीन चीजें पता चलेंगी, ए नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और सिस्टम इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्ट होगा। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, नाव करके लिख देना, सजा देना, जितना आप सजा सको आप लोग सजा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना अच्छा सजाएंगे हम, नंबर हमें जो मतलब चेक करने वाला होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो नाउ ए एक्स इज इक्वल बी है, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस सॉल्व करना है। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई भी जानते हो, मैंने सब बता के आया हूँ, मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूँ बच्चा। बस आपको तो बस अगर मान लो सॉल्यूशन चाहिए तो भाई स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम का सेम क्वेश्चन है, बस डेटा जो है वो चेंज किया, बल्कि ये तो और इजी है। तो आई होप ये भी आप लोग अब खुद से कर लोगे, और नहीं करना तो यहाँ पे भाई स्क्रीनशॉट लो, बस देखो, फोटो खींचो, आगे बढ़ो। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, ओहो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है भाई, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे जो है वो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, तो हम बनाएंगे हमारा मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक ये 1 हो जाएगा, और जेड का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट सेकंड में 1 है, सेकंड में -2 है, और ये माइनस का 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास 3 है, माइनस का 5 है, माफी चाहूंगा एक्स यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वाई कितना हमारे पास 3 है, और जेड कितना -5 है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, क्योंकि तीन वेरिएबल आ गए यहाँ पे। और मैं आपसे पूछूं कि वी की वैल्यू क्या होगी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी बच्चा हमारे पास 1 होगी हमारे पास, और वी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 होगी हमारे पास, फिर हमारे पास क्या 3/2, और फिर हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, आप चाहते तो इस इक्वेशन को सुधार के भी लिख सकते थे। 3/2 है ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन में, तो ये भी सुधार के लिख सकते थे, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकलवाओ फटाफट, कैसे आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, लिख दिया, ये कॉलम ये रो खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस का 10, और ये प्लस का हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का 13 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे -1, ये कॉलम ये रो खत्म, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, कोई मतलब ही नहीं है। प्लस का हमारे पास 1 आएगा, ये कॉलम ये रो खत्म, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे बच्चा, हमारे पास प्लस का
3 हो जाएगा और माइनस में क्या रहेगा 0 रहेगा। बात खत्म है। एक बार अच्छे से चेक कर लो, 2 है तो 5 दूनी 10 और ये 3 हो गया, ठीक है। माइनस का 1 लिखा हमने, ये रो ये कॉलम खत्म, माइनस का 5 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखा, यहाँ देखा, ये हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 13 और 13 दूनी हो जाएगा बच्चा हमारे पास 26, ठीक है। ये होगा हमारे पास -5 बचेगा, -5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है बच्चा। और ये हमारे पास क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे हम, तो 26 और 5 हो गया हमारे पास 31 और 3 हो गया हमारे पास 34, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को परेशानी? आप कहेंगे सर जी यहाँ तक हमको कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चा। चलो अब आगे देखते हैं हम। मुझे ये बताओ, क्या ये 0 के इक्वल है? तो आप कहेंगे सर ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें क्या चीजें सीखने को मिली? हमें 3 चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी जल्दी से बता दो। हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा रहेगा? तो ये रहेगा कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंस रहेगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। अब देखो, जिसका काम खत्म हो गया उसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि अब हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हम कर देंगे बच्चा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर अब हमें चाहिए ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए हमको? ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए हमें फार्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एड, यहाँ पे 3 वाला एडजॉइंट निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, यहाँ पे आपको पहले उसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख के इसको मैं कर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कॉपी, ठीक है, क्योंकि यहीं से हम क्या निकालने वाले हैं इसके, फिर इसको हम बाद में हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं। हमें क्या निकालना, पहले तो कोफैक्टर निकालने। तो कौन कौन सा निकालेंगे सबसे पहले बच्चा हम? तो A11 निकालेंगे, ए निकालेंगे हम 12 और फिर निकालेंगे हम A13, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फटाफट निकालो आप। ये रो ये कॉलम खत्म काम हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 दूनी हो गया हमारे पास 10, ठीक है, और प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 13, प्लस का 13 होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, हम प्लस माइनस बाद में लगा लेंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। ये रो ये कॉलम ये कॉलम ये रो खत्म, मतलब यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का 5, क्या आएगा माइनस का 5, और हमारे पास प्लस का 0 आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चा, माइनस का 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है देखना, ये किसका है? तो आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, सम है। सम है मतलब पावर कैसे? देखो हमारे पास कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है ए आई जे, हालांकि लिखवा के आया हूं मैं बार बार आप लोगों को, यहाँ पे ए आई जे प्लस, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो प्लस माइनस यहीं से डिसाइड करेगा। ये क्या हो जाएगा, इवन रहेगा, तो ये किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, और ये किसका होना था, माइनस का होना था, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का आ गया, तो ये किसका हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक है। ये कॉलम ये रो खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 3 आएगा। तो हमने क्या कर दिया, प्लस का 3 आ गया, प्लस माइनस प्लस। आप कहेंगे सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A11 आ गया, ये वाला आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। तो ये चाहो तो प्लस माइनस पहले ही लिख लो आप लोग, ठीक है, ये झंझट ही ना बने। पावर कैसी यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड, मतलब माइनस का रहेगा। यहाँ पे किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, और ये किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। बाद में हम चेंज कर लेंगे। भाई यहाँ आओ तो ये रो और ये कॉलम खत्म, मतलब यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 माइनस का 3। देखो जरा, माइनस का 5 और माइनस का 3, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 8 हो जाएगा। लेकिन इस प्लस के कारण ये किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए हम इसको, ये रो है ना, एक कॉलम ये कॉलम ये रो खत्म, ये कॉलम और ये रो खत्म, मतलब यहाँ पे बनेगा हमारे पास माइनस का 5 दूनी 10, और ये तो 0 हो जाएंगे। तो ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है? आप कहें सर क्लियर है। फिर ये कॉलम और ये रो खत्म, मतलब यहाँ पे बचा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, और ये तो 0 ही रहेगा, मतलब यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, लेकिन ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना A31, A32, A33, इसको भी निकालना। तो ये क्या रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, इनको लिख लो आप, ये रहेगा प्लस का, ये रहेगा माइनस का, और ये रहेगा प्लस का, ठीक है। इनको हम अभी प्लस माइनस प्लस ये होते हैं। भाई यहाँ पे आओ तो ये तो निपट जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 1, फिर माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, मतलब ये रहेगा हमारे पास प्लस का 1। क्लियर है? अब यहाँ पे आए तो ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो खत्म करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2 और माइनस का 1, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 3,
लेकिन माइनस के कारण हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। ये कॉलम और ये रो खत्म, तो माइनस का हो जाएगा 2 2 4 और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस का क्या हो जाएगा 5। इसको थोड़ा सा बच्चा हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्योंकि अगर क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और हमारा आंसर जो है गलत हो गया तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो A11 13 5 3 बिल्कुल सही है, 8 माइनस 10 माइनस का 6 बिल्कुल सही है, 1 प्लस का 3 और माइनस का 5 बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो चीज की जरूरत नहीं है उसको हम करेंगे इरेज, बाकी जो चीज की जरूरत है उसको हम रख के, है ना। ये थोड़े से ज्यादा दूर दूर है क्या, इनको पास पास करूंगा क्या, 1 मिनट, काम बनेगा क्या हमारा देख ले रहे हैं। यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, ओके है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चा, ठीक है। ये तो हमारे क्या निकल के आ गए हैं, तो आप कहेंगे सर ये आ गए हमारे पास, इनको हम ऐसा लिखेंगे 11 12 13 ऐसा लिखेंगे, तो देखना ये A11 A12 A13 लिखेंगे तो हमारे नॉर्मली कोफैक्टर आ जाएंगे, ये कोफैक्टर आ जाएंगे। लेकिन यदि हमें इनका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है इनका, हमको एडजॉइंट निकालना है। तो इनको कैसा लिखना पड़ेगा, रो में रहेंगे, इनको किस में करेंगे हम, कॉलम में करेंगे। तो कॉलम में हमने ऐसे ही इसीलिए लिखी मैंने ताकि मैं कॉलम में कर सकूं, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, इनको डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे ना तो डायरेक्ट हमारा एडजॉइंट निकलेगा। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा, हमको जरूरत पड़ेगी ए इनवर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी, माफी चाहूंगा, डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। भाई क्या होगा बता दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना निकला था हमारे पास 34 निकला, आप कहेंगे सर जी ठीक है। और एडजॉइंट कितना लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, तो एडजॉइंट निकला आएगा हमारे पास क्या रहेगा, 13 5 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 13, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 8 8 माइनस का 10 और माइनस का 6, ठीक है। 1 3 माइनस का 5, 1 3 माइनस का 5, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। ए इनवर्स आ गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, छोटा सा कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अब हमको थोड़ा सा खेला या और खेलना है, यहाँ पे खेला क्या रहेगा तो वो समझो। हमें निकालना है क्या होता है, इसको पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं। हमारे पास होता है ए एक्स किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर ये बी के इक्वल होता है। मैं आपसे पूछूं कि ए मैं आपसे पूछूं एक्स किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा बच्चा, किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं वहां पे पटक दे रहा हूँ, आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब वहां पे वैल्यू रख दो फटाक से। ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकली है, ये निकली है 1 अपॉन 34, लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर क्या क्या निकली है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 34, और क्या बच्चा हमारे पास, तो ये हमारे पास 13, क्या है हमारे पास 13 5 3 8 माइनस का 10 माइनस का 6 और 1 3 और ये माइनस का 5, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, अगर हमसे थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो हमारा खेल खत्म। यहाँ पे रहेगा 1 और ये होगा बच्चा हमारे पास 3 अपॉन 2 और ये रहेगा हमारे पास 9। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करो भैया। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई हम, 13 का 13 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 दिया हमारे पास 12 हो जाएगा, लिख दिया हमने। तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा 9, सीधा सीधा फंडा है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 5 एकम 5 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10 और 5 दिया हो जाएगा 15, लेकिन ये रहेगा माइनस का 15, किसका रहेगा, माइनस का 15 रहेगा। प्लस 9 दिया होगा बच्चा हमारे पास 27, ठीक है। फिर हमारे पास 3 एकम 3 हो गया है ना, यहाँ पे 2 एकम 2 2 3 6 और 3 3 का 9, लेकिन किसका रहेगा बच्चा, माइनस का 9 रहेगा, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगा 9 पन्ना 45, लेकिन माइनस का 45, ठीक है बच्चा, किसका रहेगा, माइनस का 45। बस इनको सॉल्व करते हैं भाई, करो सॉल्व इसको, ऐड ऐड करेंगे हम फटाफट। तो करवाओ ऐड, ऐड कैसे करेंगे, ये इनको ऐड करते हैं आराम से, है ना। 12 और थोड़ी देर के लिए इसको मान लेना 12 12 12 कितना हो जाएगा 24 और एक कितना हो जाएगा 25। 25 में यदि 10 जोड़ रहे होते तो आता हमारे पास 35, ठीक है। लेकिन एक कम करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा हमारे पास 34 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा 34, और यहाँ पे एक चीज हम लिखना भूल गए, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ बच्चा। क्या भूल गए हम लोग, यहाँ पे 1 अपॉन 34 लिखना भूल गए, हमारे पास रहेगा 1 अपॉन 34, ठीक है। और यहाँ पे भी चल रहा है 1 अपॉन 34 चलेगा। 34 हो गया, आप कहेंगे सर ठीक है, नीचे वालों को ऐड करो जरा। ये देखो 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 15 में से 5 गया तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10
माइनस के 10, 27 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये बचेगा 17। ठीक है, हो गया खेल खत्म। अब यहाँ पे देखना है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 45 और 9 कितना होगा हमारे पास, 54 हो जाएगा। 54 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अच्छे से देखो, लेकिन किसका रहेगा, वो माइनस का रहेगा। माइनस का कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। एक बार और देख ले रहे हैं हम चेक करके। ठीक है, 45 ये 9 और कितना हो गया, 54, 54 में से 3 जाएगा तो 51। ठीक है, अंदर 34 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चा। 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 17 कम 17, 17 दूनी 34, मतलब 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे जाएगा हमारे पास 51/34 करके देख लो जरा, 17 दूनी 34, 17 या 51, लेकिन माइनस करेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या कर देनी है, हमको कंपेयरिंग कर देनी है, कंपेयरिंग कर देनी है। ठीक है, कंपेयरिंग कैसे कैसे करेंगे चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा था, तो ये चल रहा था बच्चा x के इक्वल। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x की जगह रख सकता हूँ मैं, x की जगह रख सकता हूँ x y z। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक है रख दिया मैंने। और यहाँ पे इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 1 और 1/2 माइनस का 3/2। जल्दी से कंपेयरिंग करवाओ, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगी, माइनस का 3/2 है, 5 जैसा लग रहा है, माइनस का 3/2। कंपेयरिंग करेंगे जब हम बच्चा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 1, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, और y की वैल्यू क्या जाएगी बच्चा हमारे पास 1/2, और z की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 3/2। और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, टफ नहीं है, लेकिन बेटा इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि कुछ कर पाए। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ गया है, बात खत्म। बात खत्म तो बात खत्म, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आगे के जो क्वेश्चन है ना बच्चा, मैंने पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है बच्चा वो बहुत लेंदी हो जाएगी। बेहतर है आपको मैं इक्वेशन बना के बता दूं, या इक्वेशन जो दिया उसको कैसे सॉल्व करना है देखना। नेक्स्ट हमारे पास ये मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूं, ये हमारे पास इक्वेशन रहेंगी। ए बनाओगे, एक्स बनाओगे और बी मैट्रिक्स बनाओगे। फिर यहाँ पे क्या निकालोगे आप, एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट हमने निकाल लिया। ठीक है, माफी चाहूंगा, डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया है, यहाँ पे 10 आ गया, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने ए 11 12 13 निकाले। फिर मैंने वही 11 12 ये 11 मतलब इस तरीके से लिख दिए, रो रो रो। फिर इनको क्या करेंगे हम, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। ये रो में थे, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये A11 12 13। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है तो लिख देना, मैंने बता दिया यहाँ पे कि भाई ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और आप इसको जब एडजॉइंट बनाओगे तो इसको क्या करोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे। इसीलिए मैं पहले से ही कॉलम में कन्वर्ट करके रखा हूं, ताकि ये लिखने की हमको जरूरत ही ना पड़े। समझ गए होगे, ये एक्स्ट्रा में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई आपसे बनता है, आखिरी में आप एक्स वाई की तुलना कर देना, कंपेयरिंग कर देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू में जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम बिल्कुल वही पैटर्न है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है इन सवालों को करते हुए, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आएगा बच्चा, और यहाँ पे क्या है, इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ करना, ताकि इसमें गलती ना हो। गलती हो गई तो फिर आपके आंसर आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बेहतर है इसको आराम आराम से करना, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करना बच्चा, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे ये बनेंगे। मैंने तो यहाँ पे करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इसके 2 क्वेश्चन कर लो, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब मैं क्या ही बताऊं इसमें, वही की वही चीजें मैं कैसे बताऊं, है ना, बहुत टाइम लगता है इसमें। बेहतर है कि आप इसको समझ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन को कराने में मुझको खुद 5 से 6 मिनट लग रहा है बच्चा, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, लगभग 2 घंटे के आसपास बनेगी। इसीलिए मैं पहले से ही लिख के लाया हूं, क्योंकि भाई मुझको ही लिखने में इसमें टाइम लग गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। घबराने की जरूरत नहीं है, इसने हमको ये एक्स्ट्रा दिया है। क्या एक्स्ट्रा दिया, कुछ नहीं है, ये यही है, देखो ये 2, मतलब ए जो मैट्रिक्स बनती है ना, हम बनाते थे, यहाँ पे इसने बना के और दे दिया है। ये देखो 2 है, -3 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, और 1 1 -2 है, वही का वही है, बाकी करना वही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, ए इनवर्स फाइंड करना है, निकालना ही है, वो तो हमको हमेशा निकालना ही होता है, तो इसको तो आप खुद से करोगे बच्चे। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो जरा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। हमने 1 kg का क्या लेट कर लिया, 1 kg ऑनियन का जो प्राइस है वो लेट कर लिया बेटा एक्स, और 1 kg वेट का जो है वो हमने वाई लेट कर लिया, और राइस का लेट कर लिया 1 kg का जेड कर लिया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा इससे, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन मतलब 4x + 3y + 2z। इससे हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, और ये सेकंड लाइन से क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 90 वाली से, और थर्ड लाइन से बन जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ से अब क्या करना है आपको, x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे आप,
डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, डिटर्मिनेंट यदि आपका नॉन जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो भाई आना हमारा कंसिस्टेंस होगा, ये हम पहले पढ़ के आ चुके चीजें। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर्स निकालने के क्या करोगे आप लोग, ए इनवर्स निकालोगे। ए इनवर्स में निकाल लोगे, फिर वहां पे क्या करोगे आप, ए एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, वहां पे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और जो भी आंसर आएगा उसका एक्स वाई जेड के साथ हम कंपेयरिंग कर देंगे, हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। आप लास्ट में लाइन लिख देना, द कॉस्ट ऑफ वन ओनियन इतना इतना है, वो पर केजी पूछा उसने, तो बस पर केजी आप लोग सबके मूल्य लिख लेना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी बच्चा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है, चैनल पे यदि पहली बार थे तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जम के करना। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।